हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लफ्ज़ को देखिए, मैन। अब इस लफ्ज़ को देखिए, मेन। ये दोनों अल्फाज नाउन्स हैं। अब अगर इस लफ्ज़ के साथ मैं एक लफ्ज़ लगाऊं TALL, टॉल मैन, तो क्या हो जाता है? ये मैन जो है ये हमें क्लियर हो जाता है कि जो आदमी है वो कैसा आदमी है या किस तरह का आदमी है। इसी तरह अगर ये मेन के साथ मैं ऑल लगा दूं तो हमें इस ऑल से ये अंदाज़ा हो जाता है कि हम किन आदमियों की बात करते हैं या कितने आदमियों की बात कर रहे हैं। इससे भी मेन ज़ाहिर हो जाते हैं कि जो हम सारे आदमियों के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो अल्फाज है टॉल और ये जो ऑल है, ये जो अल्फाज टॉल और ऑल है, ये इन नाउन्स के बारे में हमें कुछ बताते हैं, यानी इनकी मीनिंग में इजाफा करते हैं। दीज वर्ड्स डिस्क्राइब दीज नाउन्स। ये अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ बताते हैं, इनको एडजेक्टिव्स कहते हैं। A word that describes a noun or a pronoun. A word that adds something to the meaning of a noun or a pronoun. Or a word that modifies a noun or a pronoun. इसको हम adjective कहेंगे। तो आज का हमारा लेसन adjective के बारे में है। ये रेन एंड मार्टिन को मैं उर्दू में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पेज नंबर 19 पर है। आइए अब इस एडजेक्टिव की इन 4 एग्जाम्पल्स पर गौर करें। पहली एग्जाम्पल में गर्ल नाउन है और इसके साथ एडजेक्टिव क्लेवर का इस्तेमाल हुआ है। ये जो लफ्ज़ क्लेवर है ये गर्ल के बारे में हमें कुछ बताता है या ये गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। ये एडजेक्टिव जो है ये हमें ये बताता है कि ये गर्ल किस किस्म की लड़की है या कैसी लड़की है। ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में हमें बताए उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। दूसरी मिसाल में लफ्ज़ दैट जो है ये इस बॉय को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इसकी तरफ इशारा कर रहा है। अगर मैं कहूँ आई लाइक दैट बॉय, कौन सा लड़का? दैट बॉय। जब कोई एडजेक्टिव या कोई लफ्ज़ किसी नाउन के साथ आए और वो लफ्ज़ उस नाउन की तरफ इशारा करे या उसे डेमोन्स्ट्रेट करे, उसे जाहिर करे, तो ऐसे एडजेक्टिव्स को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो ये जो लफ्ज़ दैट है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस, दैट, दीज और दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, those और these प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं। this और these करीब के लिए इस्तेमाल होते हैं और that और those जो आपसे दूर हो उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। थर्ड एग्जाम्पल को देखें, he gave me 5 mangoes। अब इस जुमले में 5 जो है ये एडजेक्टिव है और ये नाउन मैंगोज के बारे में हमें कुछ बताता है, यानी मैंगोज, कितने मैंगोज। तो ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन की तादाद के बारे में हमें बताए उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे या न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे। इसी तरह देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। ये जो लफ्ज़ लिटिल है ये क्वांटिटी को जाहिर करता है। ये टाइम, देयर इज टाइम, हाउ मच टाइम? लिटिल टाइम। तो ऐसा एडजेक्टिव जो क्वांटिटी को जाहिर करे उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव्स तादाद भी जाहिर कर सकते हैं और ऑर्डर भी जाहिर कर सकते हैं, यानी तरतीब भी जाहिर कर सकते हैं। अगर हम कहें 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, तो ये 2, 3, 4 जो हैं ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स है और यूँ चूँकि नंबर है इसलिए इसको हम कार्डिनल नंबर कहेंगे, जो कि हमें
तादाद के बारे में बताते हैं। लेकिन अगर हम कहें फर्स्ट बॉय, सेकंड बॉय, थर्ड बॉय, तो अब ये थर्ड बॉय 3 लड़कों को नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर जो लड़का है उसकी तरफ इशारा करता है या उसके बारे में हमें बताता है, इसलिए इसको ऑर्डिनल नंबर कहेंगे। और ये जो एडजेक्टिव्स तादाद और तरतीब को जाहिर करते हैं, इनको डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं, क्योंकि ये तादाद मखसूस होती हैं। इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव से मुराद वो एडजेक्टिव्स हैं जो तादाद तो बताते हैं लेकिन मखसूस तादाद नहीं बताते। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ आई मेट सम बॉयज़, अब ये लफ्ज़ सम जो है ये तादाद हमें नहीं पता कि कितने हैं, लेकिन ये है कि कुछ थे, तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव है लेकिन इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो अगर तादाद मालूम हो, यानी नंबर हो या ऑर्डर हो, तरतीब हो, तो उसको डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे। लेकिन अगर तादाद मखसूस ना हो, डेफिनेट ना हो, तो फिर उसको इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहेंगे। कुछ एडजेक्टिव्स जो है वो न्यूमरल एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं आई सॉ सम मेन, चूंकि मेन को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये जो सम है ये न्यूमरल एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। लेकिन यहां पे आई एट सम राइस, ये जो सम है ये राइस की मिकदार को जाहिर कर रहे हैं, तादाद को नहीं, मिकदार को, इसलिए यहां पर जो सम है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। आइए अब इन सारी जो किस्में हैं एडजेक्टिव्स की, इनकी कुछ मिसालें पढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कोलकाता इज अ लार्ज सिटी, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, द फूलिश ओल्ड crow tried to sing. This is a grammar of the English language. इन जुमलों में जो लार्ज, ऑनेस्ट, फूलिश और इंग्लिश है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की एग्जांपल्स को देखें। आई एट सम राइस, ही शोड मच पेशेंस, ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज, he has lost all his wealth, you have no sense, he did not eat any rice. इन एग्जाम्पल्स में some, much, little, enough, all, no और any जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की एग्जाम्पल्स देखते हैं। The hand has 5 fingers. Few cats like cold water. There are no pictures in this book. I have taught you many things. All men must die. Here are some ripe mangoes. Most boys like cricket. There are several mistakes in your exercise. Sunday is the first day of the week. In examples में 5, few, no, many, all, some, most, several, first, ये सारे जो हैं ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स की एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, अब डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स की एग्जाम्पल्स देखते हैं। 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये डेफिनेट है, तो इसमें जो 1, 2, 3 है ये कार्डिनल्स हैं और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है ये ऑर्डिनल्स हैं। इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो है वो ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टन, सेवरल, सनड्राई। Demonstrative adjectives की examples: this boy is stronger than Harry, that boy is industrious, these mangoes are sour, those rascals must be punished, don't be in such a hurry, I hate such things. इन examples में this, that, these, those और such जो हैं ये demonstrative adjectives की examples हैं। अब इन मिसालों पर गौर करें। Each boy must take his turn. Every word of it is false. इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो लफ्ज़ each है और every है, ये दोनों जो है इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव इसलिए कि each boy must take his turn, इसमें किसी ग्रुप के हर बॉय को अलग अलग करके
बताया गया है। इसी तरह एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स, जो भी कहा गया है इसका हर लफ्ज झूठा है। तो अगर ईच, एवरी और आइदर वगैरह जैसे अल्फाज को अगर इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि वो ग्रुप में मौजूद हर नाउन के लिए इस्तेमाल हो या उसमें से किसी एक के लिए इस्तेमाल हो, तो ऐसे इस्तेमाल को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इसी तरह वट मैनर ऑफ अ मैन इज ही, यहाँ पे जो लफ्ज़ वट है ये नाउन मैनर के साथ इस्तेमाल हुआ है और ये जो लफ्ज़ वट है ये इस जुमले को सवालिया बनाता है। मैनर की जगह इस्तेमाल नहीं हुआ है इसलिए प्रोनाउन नहीं है, यानी ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है क्योंकि लफ्ज़ मैनर यहाँ पे दिया गया है। लेकिन चूंकि नाउन से पहले लगाया गया है, एडजेक्टिव है और जुमले को क्वेश्चन बना रहा है, इसलिए ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह विच वे शैल वी गो, इस जुमले में भी ये जो विच है ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये जुमले को सवालिया बनाता है और नाउन वे से पहले आया है। हुज बुक इज दिस, इस जुमले में जो लफ्ज़ हुज है ये बुक के साथ लगाया गया है इसलिए एडजेक्टिव है और जुमले को सवालिया बना रहा है इसलिए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। याद रहे व्हाट, विच और हुज जब ये नाउन से पहले आ जाए सवालिया जुमलों में तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। अब इन मिसालों को देखें। आई सॉ इट विद माई ओन आइज, दिस इज द वेरी थिंग वी वॉन्ट। इस जुमले में जो लफ्ज़ ऑन है पहले में ये एडजेक्टिव है। मैंने उसे आंखों से देखा, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। तो जाहिर है कि जब मैं किसी चीज़ को आंखों से देखूंगा तो अपनी आंखों से देखूंगा। यहाँ पे ये ऑन जो है ये इस बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जब ऑन, वेरी वगैरह अल्फाज को इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि उस पे ताकीद आ जाए, उस पे जोर आ जाए, तो इसको एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहेंगे। इसी तरह दिस इज द वेरी थिंग, ये वही चीज़ है, ये चीज़ है, ये वही चीज़ है। तो यहाँ पर इस पर भी ताकीद के लिए इस्तेमाल किया गया है इसलिए ये भी एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है, ये वेरी और यहाँ पे ये ऑन। अब यहाँ पे आ जाइए। व्हाट जीनियस, जीनियस नाउन, जीनियस, व्हाट जीनियस जब हमारी मुंह से खौफ, खुशी या हैरानगी के वक्त कोई जुमला निकलता है तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा अक्लमंदी का काम करे और आप कहो व्हाट जीनियस, यानी कितना अक्लमंद है, क्या कितना होशियार है, तो हमने इस जुमले को एक्सक्लेमेटरी बनाया है और यहाँ पर जो व्हाट है ये यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह व्हाट एन आइडिया, कोई कहे कि कल छुट्टी है क्यों ना पार्टी करे और कोई दूसरा खुशी से कहे व्हाट एन आइडिया, तो यहाँ पर भी चूँकि ये एक्सक्लेमेशन बना रहा है इस जुमले को, तो ये जो व्हाट है इन दोनों जुमलों में इसको हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहेंगे। थैंक यू वेरी मच।